तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज बायोलॉजी का पार्ट 3 यानी कि पार्ट 3 वीडियो आने वाला है। तो आप लोग पार्ट 1 और 2 नहीं देखें तो जाकर देख सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया जाता है, ठीक है। तो आप लोग लगातार जुड़े रहना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज बायोलॉजी कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिएगा, कोशिका सेल। चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी। देखो जितना भी S1 सारा क्वेश्चन कराने वाले हैं सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठना, ठीक है। और हर पॉइंट को एकदम बारीकी से नोट कर लेना ताकि परीक्षा देने समय तुरंत रिवीजन कर सके, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन साइटोलॉजी। देखो इस सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक, जो मृत। देखो ये दोनों क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान देना। कोशिका का खोज पूछेगा तो रॉबर्ट हुक, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक, जो मृत कोशिका यानी मरा हुआ कोशिका का खोज किया था, ठीक है। और पूछेगा कोशिका का खोज लीवेनहॉक, जो जीवित कोशिका का खोज किया था। कौन सा? तो जीवित कोशिका। देखो एक क्वेश्चन ध्यान देना, ये क्वेश्चन फंसाता है लड़कन को, ठीक है, स्टूडेंट लोग को, कि पूछेगा कि यहाँ पर पूछ देगा कोशिका का खोज, जीवित कोशिका बोलेगा कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो लीवेनहॉक। मृत कोशिका का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक। ये आप लोग ध्यान देना बारीकी से, ठीक है। आज किस तरह रखना है जो समझना। देखो मृत कोशिका का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक, ठीक है। ये हटाइए आप लोग। जीवित कोशिका, तो जीवित देखो एल से होता है लाइव, यानी कि लाइव यानी कि जिंदा। आप देखते हो ना लाइव क्लास चल रहा है यानी कि सामने चल रहा है, ठीक है। तो एल से होता है लाइव, और लाइव मैंने जीवित रहना, जिंदा है तब ना लाइव करते कोई भी, ठीक है। तो एल से लीवेनहॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग को याद हो गया होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? चौथा नंबर तो स्लाइडेन एवं स्वान ने, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आप लोग कॉपी पर नोट करना है, किसी को छोड़ना नहीं है, ठीक है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका देखो सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? देखो ये आप लोग ध्यान देना, जीव में पूछे, जीव में अगर पूछे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सा है तो माइक्रोप्लाज्म, ठीक है, माइक्रोप्लाज्म। और सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। ये आप लोग जीव में हो गया। और मानव में अगर पूछे, यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, देखो मानव में अगर पूछे कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है तो ओवम, ठीक है, जिसको अंडाणु बोलते हैं। और मानव में सबसे छोटी कोशिका तो स्पर्म, जिसको शुक्राणु बोलते हैं, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन ध्यान देना। पूछेगा जीव में सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है तो माइक्रोप्लाज्मा, और जीव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सा होता है तो शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव में पूछे मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है तो ओवम, ठीक है, जिसको अंडाणु बोलते हैं। मानव में सबसे बड़ी छोटी कोशिका कौन सा होता है तो स्पर्म, शुक्राणु, मेल में पाया जाता है, ओवम, अंडाणु महिलाओं में, ठीक है। तो आप लोग ये चारों क्वेश्चन कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। एस देखो यहाँ पर ही 2 क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन करता है लड़कन लोग को, और ये भी चारों क्वेश्चन कन्फ्यूजन करते रहता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ही देख लेना, जीव में पूछ रहा है कि मानव में पूछ रहा है, तब फिर आंसर लगाना। अब चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पावर हाउस किसे कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस किसे कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एटम बम लाइसोसोम का कहा जाता है। एटम बम यानी कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है, अपने खुद मार लेता है, ठीक है। देखता है कहीं पर बीमारी आया, कहीं पर टूट फूट गया तो वहाँ पर कोशिका मर जाता है, तो वहाँ पर मारने का काम, गलाने का काम यही करता है लाइसोसोम, ठीक है। तो आप लोग एटम बम इसे भी कहा जाता है, ऐसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, ठीक है, आत्महत्या की थैली। 11 नंबर क्वेश्चन है प्रोटीन निर्माण। प्रोटीन निर्माण कौन करता है तो राइबोसोम, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन नोट करना। अब इसको आज किस तरह रखना, देखो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया ये सभी लोग जानते होंगे, एटम बम लाइसोसोम। तो देखो एल से होता है लाइसोसोम, एल से होता है लोस, यानी कि हानि कर रहा है,
ठीक है, मार लेता है, अपने खुद ही मार लेता है तो लाइसोसोम, तो एल से हो जाता है लॉस, तो लॉस माने हानि होना, तो इस तरह भी आद रख सकते हो। राइबोसोम आर और पी आद रखना, ठीक है। तो प्रोटीन निर्माण राइबोसोम, देखो प्रोटीन निर्माण वो करता है, ठीक है। प्रोटीन अगर पहुंचाता है तो गल्जी बॉडी, यहाँ पर आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, आप लोग हम जो बोलते हैं जो कॉपी पर लिखते जाना, ठीक है। अगर नहीं देख रहा होगा तो यहाँ पर लिख लेना गल्जी बॉडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रोटीन का पहुंचाता कौन है, कोशिका में हर कोशिका के पास, तो गल्जी बॉडी पहुंचाता है, ठीक है। देखो किस तरह देखना है, देखो गो मैंने जाना, जी से हो जाता है गल्जी बॉडी, जी से हो जाता है, अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखो गल्जी बॉडी, ठीक है। देखो तो जी से हो जाता है गो यानी कि जाना, ठीक है। तो प्रोटीन पहुंचाता कौन है, तो गल्जी बॉडी, ठीक है। तो इस तरह याद रख सकते हो। 13 नंबर क्वेश्चन, कोशिका विभाजन किसने किया, तो कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है। कोशिका का विभाजन कौन करता है, तो सेंट्रोसोम करता है, ठीक है। किस तरह रखना है, ये रखना है। देखो सी से हो जाता है सेंटर, यानी कि सेंटर बोलते हो तो लगता है कि बीच में काट रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह भी याद रख सकते हो। कोशिका झिल्ली, तो पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, ठीक है। पादप और जंतु में दोनों में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। 15 नंबर क्वेश्चन, कोशिका भित्ति जो पादप में पाया जाता है सिर्फ, देखो पादप आप लोग कन्फ्यूजन करते रहते हो, देखो कन्फ्यूजन करने की कोई ज़रूरत नहीं। प से हो जाता है पेड़ पौधा, प से याद रखना पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा क्या है, तो पादप, ठीक है। जंतु, तो ज से हो जाता है जानवर उनवर, तो जंतु, इस तरह याद रख सकते हो। देखो अब कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना, कोशिका विभाजन पूछेगा, कोशिका विभाजन इनमें से 4 ऑप्शन दिया रहेगा, पूछेगा कोशिका विभाजन सबसे तेजी किस में होता है, तो लीवर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन हो गया लीवर में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तेजी से होता है कोशिका विभाजन लीवर में, और सबसे कम विभाजन किस में होता है कोशिका का, तो न्यूरॉन में यानी कि मस्तिष्क में। ये आप लोग जानते होंगे कि अगर किसी को गोली लग जाता है माथे में तो बचने की संभावना बहुत कम रहता है, ठीक है। अब अगर लीवर ये साइड होता है राइट साइड, ठीक है, तो यहाँ पर लगता है तो बचने की संभावना पूरी है कि बच जाएगा, क्योंकि कोशिका विभाजन लीवर में सबसे तेजी से होता है। 17 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का प्रमुख भाग, कोशिका का पूछे प्रमुख भाग कौन है, तो केंद्रक, ठीक है। कोशिका की सबसे बड़ी कोशिकांग कौन सा होता है, तो केंद्रक होता है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, ठीक है। तो ये आप लोग पूरा आप लोग देख लिए होंगे, इस 19 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। ये कोशिका से संबंधित हर क्वेश्चन, हर दिया हुआ बोर्ड पर क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, जितना इसका चर्चा किया जाए उतना ही कम है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये सारे क्वेश्चन, आप लोग कॉपी पेन हाथ में लेकर और नोट कर लो वीडियो को रोक कर, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो समझ में आ गया होगा हर एक क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेगा, ठीक है। चलिए तो ऐसे मिलते हैं टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब वीडियो कैसा लगा आप हम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।